और अब बात करते हैं फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर की, जिनको बाबा साहेब खुद कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा क्रेडिट देते थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जब भी बात आती है तो हम सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि तमाम लोगों की बड़ी मेहनत के बाद हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ है। तो आज उन्हीं में से 4 पिलर्स की बात हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, इसे लाइक और शेयर करिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाय, मैं हूं तिवारी जी का लड़का और ये है सोशल वाणी का 16th एपिसोड, 4 पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम बिहारी रायजादा सक्सेना, ये वो नाम है जिनकी वजह से आज हर एक इंडियन प्राउडली कह सकता है दैट वी हैव द लॉन्गेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम बिहारी जी एक कैलीग्राफिक फैमिली में पैदा हुए थे और कैलीग्राफी की ये आर्ट उन्होंने अपने ग्रैंडफादर मास्टर राम प्रसाद सक्सेना जी से सीखी थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और प्रियम्बल को लिखने में प्रेम बिहारी जी को 6 महीनों का वक्त लगा था, जिसके लिए उन्होंने एक भी रुपया नहीं लिया। लेकिन उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो अपना नाम कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पेज और आखिरी पेज पर अपना और अपने ग्रैंडफादर का नाम लिखना चाहते हैं, जिसको पंडित नेहरू ने उस वक्त माना भी था। प्रेम बिहारी जी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में जितनी मेहनत की थी, उतना ही उसे सजाने में उनका साथ दिया था नंदालाल बोस और बिहोर राम मनोहर सिन्हा जी ने। नंदालाल बोस और बिहोर राम मनोहर सिन्हा दोनों एक आर्टिस्ट, एक पेंटर थे, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस इनकी इंडियन हिस्ट्री में है। राम मनोहर सिन्हा जी और नंदालाल बोस जी ने मिलकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पन्ने को डेकोरेट किया था। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग नेशंस से अलग अलग गवर्नेंस गाइडलाइंस को बोरो किया गया है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिस्टिक हेरिटेज ओरिजिनली क्रिएटेड है। इसके अलावा नंदालाल जी वही शख्स हैं जिन्होंने भारत रत्न और पद्मश्री का स्केच तैयार किया था, और आगे चल के 1954 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और अब बात करते हैं फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर की, जिनको बाबा साहेब खुद कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा क्रेडिट देते थे। सर बेनेगल नरसिंह राव, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रफ ड्राफ्ट तैयार करने वाले वो शख्स जिनकी वजह से इंडियन रिपब्लिक के 73 साल पूरे हो पाए। उनके कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी शुरू होती है 1909 से, जब वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स क्रैक करते हैं और 16th रैंक लाके सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं। शुरू से ही उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में काफी इंटरेस्ट था, जिसके चलते 1935 तक उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का सेंटर भी माना जाने लगा, और 1946 में उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी बना दिया गया, जिसके बाद उन्होंने 243 आर्टिकल्स, 13 शेड्यूल्स का पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रफ ड्राफ्ट तैयार किया। इतना ही नहीं, सर बेनेगल पहले इंडियन जज थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। हमारे देश में आज भी कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलती। हमारा देश अब भी वैसा नहीं बन पाया जिसका सपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने देखा था, लेकिन हमें यकीन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर और उसे बनाने वालों पर। चीजें बदली थी और चीजें बदलेंगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए तिवारी जी के लड़के को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।